एपिसोड के शुरुआत में कोजुनोहा कहता है ये तो बारिश का मौसम नहीं है, तो तोमोए कहती है मैं ठीक निकली क्योंकि ये मौसम आपके गेट ओपन करने की वजह से बदल गया है। तो मियो कहती है और मेरा स्टोर का खाना इसी वजह से खराब हो रहा है। तो शिकी कहता है अभी तक तो लोग इससे प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही बिजली भी गिरने वाली, जिससे लोगों के फार्म तबाह हो सकते हैं। फिर तोमोए कहती है कि वह इसे जाँच करेंगी और इसकी रिपोर्ट बनाएगी। कोजुनोहा वापस रोजगार जाने का कहता है तो मियो इसे पकड़कर कहती है क्या आप दोबारा जा रहे हैं? और बाकी लोग भी ये सुनकर उदास हो जाते हैं। तो कोजुनोहा कहता है कि वह जल्दी वापस आने की कोशिश करेगा। जब कोजुनोहा वापस दुकान पर आता है तो वह दोनों लड़कियां उसे गोल्ड का बैग देती हैं, जो कि और शिकी सेल रिपोर्ट देखकर कहता है वाह, कारोबार अच्छा जा रहा है और लगता है हमें नए लोगों को काम पर रखना पड़ेगा। तो कोजुनोहा उन्हें इनाम के तौर पर बनाना देता है, जिसे देखकर वह बहुत उत्साहित होती हैं। फिर कोजुनोहा एकेडमी में अपनी लेक्चर की रिपोर्ट देने के लिए जा रहा होता है तो तभी मिस्टर ब्राइट उससे हीलिंग सेल्व्स मांगते हैं, क्योंकि उनके कुछ बच्चे घायल हो चुके हैं। तो कोजुनोहा उन्हें वापसी पर स्टोर का चक्कर लगाने का कहता है। उसके बाद शिकी कोजुनोहा से कहता है कि आप तो पॉपुलर होते जा रहे हैं। उसके बाद कोजुनोहा अपने कमरे में जाता है तो वहाँ बहुत सारे प्यार के पत्र होते हैं। तब शिकी कहता है आप अपना काम करें और मैं इन्हें देख लेता हूँ। तो कोजुनोहा कहता है हाँ, क्यों नहीं, और यह मामला अब तो हैरासमेंट में बदलता जा रहा है। फिर शिकी कोजुनोहा को एप्लीकेशन फॉर्म देता है जिसमें बच्चों के नाम होते हैं। उसके बाद जब लेक्चर शुरू होता है तो कोजुनोहा नए बच्चों को अपना तारुफ करवाने का कहता है। तो पहली लड़की कहती है मेरा नाम शिफ्फू है और मैं बीमारी की वजह से एकेडमी से दूर थी और मेरी स्पेशल पावर्स अर्थ और आग का जादू है। फिर दूसरी लड़की कहती है मेरा नाम यूना है और मैं इसकी छोटी बहन हूँ और मैं फाइटिंग में माहिर हूँ। और वह बताती है कि वह जरूरत पड़ने पर वो भी इस्तेमाल कर सकती है और वह थोड़ा जादू भी जानती है। फिर कोजुनोहा सोचता है मैं शुक्र मानता हूँ कि ये दोनों बहुत जल्दी ठीक हो चुकी हैं। फिर एक और लड़की कहती है मेरा नाम करीन है और मैं वाटर जादू में माहिर हूँ। लेकिन इसे देख कोजुनोहा और शिकी एक दूसरे को घूरते हैं। फिर कोजुनोहा लेक्चर शुरू करता है और शिफू और यूना से कहता है मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, लेकिन मैं इस वजह से नरमी नहीं दिखाऊंगा। तो वे दोनों इससे सहमत होती हैं, लेकिन ये देखकर बाकी बच्चे सोचते हैं ये दोनों बहन तो बिल्कुल बदल चुकी हैं, ये जरूर एक्टिंग कर रही है क्योंकि ये हमेशा अपनी धन संबंधी बातों में दूसरों को नीचा दिखाती था। फिर कोजुनोहा कहता है पुराने बच्चे मेरे साथ आएं और नए बच्चे यहीं पर रुकें। फिर कोजुनोहा कहता है मैं अब एक मॉन्स्टर बुलाने वाला हूँ और तुम्हें उससे लड़ना होगा। तो ये सुनकर वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं वह मॉन्स्टर कितना ताकतवर होगा। तभी कोजुनोहा एक नीली छिपकली को बुलाता है और वह उसके कान में कहता है कि तुम इन बच्चों पर सिर्फ 20% ताकत इस्तेमाल करना, और वह बच्चों से लड़ाई के लिए तैयार होने का कहता है। फिर कोजुनोहा नए बच्चों के पास जाकर कहता है तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और मैं लड़ाई के दौरान तुम्हें तुम्हारी गलतियों के बारे में बताऊंगा और तुम्हें उन्हें बेहतर करना होगा। फिर वो लड़कियां कोजुनोहा पर मिलकर हमला करती हैं, लेकिन कोजुनोहा सभी हमलों को ब्लॉक करता है और उन्हें उनकी गलतियों के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि वे किस किस जगह पर इम्प्रूव कर सकती हैं। दूसरी तरफ पुराने बच्चे उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और वह मॉन्स्टर उन पर हमला करता है और उन सभी को हरा देता है। फिर कोजुनोहा उन बच्चों से रिपोर्ट बनाने का कहता है और कैरन से उसके साथ जाने को बोलता है। तो वे वह मैजिक दरवाजे से चले जाते हैं। सभी बच्चे इस टास्क के मुश्किल होने की शिकायत कर रहे होते हैं। तभी शिकी कहता है कोजुनोहा कभी भी तुम्हें नामुमकिन काम नहीं देगा। वह दिखने में थोड़ा हार्ड है, लेकिन वह बस तुम्हें कामयाब होता देखना चाहता है। और तभी एक लड़की शिकी से कहती है क्या आपको मुश्किलों को झेलना पसंद है? तो शिकी कहता है नहीं, कोजुनोहा को मुझसे किसी चीज की उम्मीद नहीं है। तो ये सुनकर वह ब्लश करती है और फिर शिकी यूना और शिफू से अगली क्लास का पूछता है। तो वह बताती हैं कि वह अगली क्लास लाजमी लेंगी। फिर कोजुनोहा करेन से कहता है कि तुम एक बच्चे के मुकाबले बहुत ताकतवर हो। तो वह कहती है कि आप मुझ पर शिकवा क्यों कर रहे हैं, मैं बस मिलिट्री में होने की वजह से ताकतवर हूँ। तो वह कहता है कि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया है और तुम असली करेन नहीं हो। तो ये सुनकर वह हंसती है, लेकिन कोजुनोहा कहता है अखी एक डेमन एकेडमी में क्या कर रहा है और मैं तुम्हारी असली आंखें और त्वचा कलर देख सकता हूँ। तो वह कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे पहचान लिया है। तो कोजुनोहा उससे असली करेन के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि उसे उसके साथियों ने मार डाला है। तो ये सुनकर वह अफसोस करता है। कोजुनोहा कहता है तुम एक बिना सींग के डेमन हो। तो वह कहती है अगर तुमने मुझे ये दोबारा बुलाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा कि मैं एक डेमन हूँ?
तो वह कहता है कि वह डेमन और इंसानों में फर्क नहीं करता है। तो वह कहती है कि अच्छा, तो तुम हमारी जुबान जानते हो, लेकिन अब मुझे तुम्हें मारना होगा। कोजुनोहा उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन तभी शिकी वहां आ जाता है और कहता है कि ये डेमन लॉर्ड के 4 जनरल्स में से एक है। तो कोजुनोहा डेमन से कहता है कि हम 2 हैं और तुम 1, तो तुम अब जीत नहीं सकती। तो ये देखकर वह हार मान लेती है। तो कोजुनोहा कहीं बैठकर बात करने को कहता है, तो वे रेस्तरां में जाते हैं। वह कोजुनोहा से कहती है कि तुम ट्रेड कंपनी से हो। तो वह कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें इस बारे में पता है। वह पूछती है किसकी साइड पर हो। तो कोजुनोहा बताता है कि वह न्यूट्रल है, क्योंकि वह एक मार्चेंट है, इसलिए उसके लिए जरूरी है। कोजुनोहा फिर से उसके एकेडमी आने की वजह पूछता है, लेकिन वह बात को टाल देती है और कोजुनोहा को उसके साथ सोने का कहती है। लेकिन शिकी कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम बहुत पछताओगी, और कहता है कि तुम उनकी ताकत का अंदाज भी नहीं लगा सकती। तो कोजुनोहा फिर से अपने सवाल का जवाब मांगता है। तो वह कहती है कि वह यहाँ पर ह्यूमैनॉइड एक्सपेरिमेंट्स को खत्म करने आई है। उसके बाद लाइम उसकी शॉप पर आता है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। फिर कोजुनोहा कहता है कि तुम तो तोमोए के जासूस हो। कोजुनोहा उससे डेमी ह्यूमंस के किडनैपिंग की जांच करने को कहता है और उसके साथ उन दोनों लड़कियों को भी जाने को कहता है, जिस पर कोजुनोहा उन्हें इनाम के तौर पर बनाने की सलाह देता है। तो वे वह मान जाती हैं। कोजुनोहा शिकी से पूछता है कि वह डेमन को कैसे जानता है। तो शिकी बताता है कि वो दोनों पहले इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दिया करते थे, लेकिन वो हमेशा मेरा इस्तेमाल करती थी और वो डेमन किंग की बहुत लॉयल है, क्योंकि उसके उस पर बहुत एहसान है और तकरीबन मियो जितनी मजबूत है। तो ये सुनकर कोजुनोहा घबरा जाता है और शिकी को उस पर नजर रखने को कहता है। फिर कोजुनोहा रेम्ब्रेंट के घर जाने का फैसला करता है, तो शिकी उसके लिए गिफ्ट तैयार कर देता है। जब वह उनके घर में एंटर होते हैं, तो कोजुनोहा उनसे माफी मांगता है कि उसने तुम्हें पहले विजिट नहीं किया और माफ करना कि मेरी क्लास थोड़ा स्ट्रिक्ट था, लेकिन तुम बाकी बच्चों को इस बारे में न बताना। तो वह उसका शुक्रिया करती है कि उसने उसकी जान बचाई। ये तो कोजुनोहा कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो कोजुनोहा उनसे पूछता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी रिकवरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया होगा, जिस पर वो दोनों कहते हैं हमने इसकी वजह से पिता को सजा दी है, जिस पर वो डॉक्टर जाता है। फिर लाइम किडनैपर्स की तलाश में कुछ लोगों को मारता है, लेकिन वो बताते हैं कि उन्हें किसी किडनैपर्स के बारे में नहीं पता। फिर वो उन्हें तलाश करते हुए एक जगह पहुंचता है और वहां बहुत सारे कपड़े गिरे होते हैं। तभी एक बंदा पीछे से आता है, तो लाइम उसे कहता है हिलना नहीं तो तुम मर जाओगे। उसके बाद वह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप कृपया टिप्पणी करके बताएं कि आज का एपिसोड कैसा लगा, और आप लोग कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊं, और मैं अब आपसे एक नए वीडियो में मिलूंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।